बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मीठी मीठी ईद के लिए मीठा मीठा सा शीर खुरमा। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ रिच एंड क्रीमी सा शीर खुरमा बनाने की रेसिपी, जिसको आप आने वाली ईद पर बनाकर अपनी ईद का मज़ा करें दोबारा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मज़ेदार सा शीर खुरमा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम डाल देंगे दूध। 1 लीटर मैंने फुल फैट वाला दूध लिया था। सबसे पहले इसको उबाल लेना है। जब दूध में उबाल आने लगेगा तो इसको हम मिक्स कर देंगे। अब सिम पर हमने कुछ नहीं करना, नीचे से आँच हम स्लो कर देंगे और दूध को हम अच्छे से पकने के लिए रख देंगे। अब दूसरे चूल्हे पर पैन में 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा शीर खुरमा में। अब घी को हम गरम कर लेंगे और यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम, काजू, पिस्ते, किशमिश और साथ में छुहारे। आप अपनी मर्ज़ी से हस्बे तौफ़ीक ड्राई फ्रूट्स इसमें शामिल कर सकती हैं। तो ये तमाम ड्राई फ्रूट्स घी में डाल देंगे और हल्का सा हम इनको रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा हमने यहाँ पर डार्क नहीं करना। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स काटने में मसला होता है तो आपने इनको हल्का सा थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो देना है। उसके बाद आपने इनको काट लेना है। ये नरम हो जाएंगे और कटने में आसानी होगी। तो इस तरह से जब हल्का सा इसमें कलर आ जाएगा तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब देखें दूध यहाँ पर अच्छे से पक गया है और यहाँ पर इसको पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो ये तमाम ड्राई फ्रूट जिनको हमने रोस्ट किया था ये इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब देखें दूध में हमने तमाम ड्राई फ्रूट्स जिनको हमने रोस्ट किया था वो डाल दिए हैं और इनको हमने अच्छे से पका लेना है। अब उसी पैन में डाल देंगे तकरीबन 3 चम्मच देसी घी। देसी घी डालकर इसको गर्म कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम सेवइयाँ डाल देंगे। ये बारीक वाली रोस्टेड सेवइयाँ हैं और इनका वज़न है 50 ग्राम। ये बाज़ार से आसानी के साथ मिल जाती हैं। अब हमने इसको अच्छे से देखें घी में फ्राई कर लेना है। ज़्यादा हमने इनको रोस्ट नहीं करना, ज़्यादा इनको डार्क नहीं करना, बस हल्का सा घी में हम इनको रोस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपने इनको ध्यान से फ्राई करना है। बहुत ही जल्दी इनमें कलर आ जाता है। जब हल्का सा इसमें कलर आ जाएगा तो जिस दूध में हमने मेवा जार डालकर पकने के लिए रखा था उसके अंदर हम ये तमाम रोस्ट की हुई सेवइयाँ डाल देंगे। ये डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मीडियम आंच पर हमने इसको पकाना है और तकरीबन हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर ज़बरदस्ती हमारी सेवइयाँ जो है दूध में पक रही हैं। अब इसको पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। इसके अंदर अब हम मीठा डाल देंगे। तो 4 चम्मच हम इसके अंदर मीठा डाल देंगे और इसको हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। शीर खुरमा को यहाँ पर पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है। तो मज़ीद हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए और पका लेना है। इस पॉइंट पर इसके अंदर इलायची तोड़कर इस तरीके से डाल देंगे। आप इसकी जगह पाउडर भी डाल सकती हैं। ये डालने के बाद बर्फ़ी के 5 से 6 पीसेस इसके अंदर डाल देंगे। आप इसकी जगह कंडेंस्ड मिल्क, मिल्क पाउडर या फिर खोया वगैरह इसके अंदर डाल सकते हैं। सेम रिज़ल्ट्स इनके एक ही हैं। तो इस तरह से ये डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और बर्फ़ी को अच्छे से मेल्ट होने तक हम पका लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है। शीर खुरमा ज़बरदस्त सा खुशबूदार हमारा बनकर तैयार है। इस पॉइंट पर हमने चूल्हा बंद कर देना है। अब यहाँ पर हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो आपने जब इसमें इतना सा दूध रह जाए तो आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको आपने ठंडा होने के लिए रख देना है। अब देखें इसको 15 मिनट हमने रखा था ठंडा होने के लिए। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ गया तो इसको हमने बाउल में इस तरीके से निकाल लिया है। अब देखें जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट किए थे उसमें से थोड़े से मैंने बचा लिए थे। ये हम इसके ऊपर इस तरीके से डालकर इसकी गार्निश कर लेंगे। आपने इस तरह से बनाकर इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देना है और मेहमानों को आपने ठंडा ठंडा सा ये शीर खुरमा सर्व करना है। आप मेरे कहने पर इस तरह से ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही करीमी और बहुत ही ज़बरदस्त सी यमी सी ये शीर खुरमा बनकर तैयार होता है। तो इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।